बहुत अनुग्रहित हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। जहाँ तक सुबह मुझे जानकारी मिली है कि मेरी अगुवाई में जो डेलीगेशन जाएगा वो सऊदी अरेबिया, बहराइन, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा। तो जा कर के मैं ब्रीफिंग हम लोग लेंगे और फिर भारत का प्रभावी पक्ष और अपने प्रधानमंत्री जी की सोच और भारत की एकता इस पूरे मामले में, और एक हमारे प्रधानमंत्री की बहुत विशेष सोच है जो बताना ज़रूरी है कि जो 7 डेलीगेशन चुने गए हैं उसमें कई डेलीगेशन के नेता विपक्ष के लोग हैं। ये बहुत बड़ी सोच है। हाँ, तो एक बहुत ही संवेदनशील इलाके में मुझे भेजा जा रहा है। मैं जाऊंगा, देश हित में जो भी काम करना हो करूंगा। भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ऑल पार्टी के हर एक जो मेंबर हैं उनको भेजा जा रहा है दुनिया भर में, खास करके बताने के लिए कि ये दुनिया में जहां भी टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है उसका जड़ पाकिस्तान में है। कोई न कोई कनेक्शन पाकिस्तान में मिल जाएगा, कहीं भी दुनिया में हुआ हो। तो दुनिया को बताने के लिए कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रहा है, प्रूफ के साथ है, और वो जो एक फेक नैरेटिव बनाता है और लोन ले लेता है, पैसा ले लेता है, वो सब पैसा यूज करता है टेररिस्ट को बढ़ाने में ही। इसी के लिए हम लोग जाएंगे और जो देश की बात है या जो घटना हुई है सारा बात वहां जा करके बताना, और ये जो एक फेक नैरेटिव चल रहा है उसको भी खत्म करना, ये एक उद्देश्य है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक तो सिखाया गया है और ये भी स्पष्ट हो चुका है कि इस मोदी सरकार के जो नीतियां हैं, हमारी जीरो टॉलरेंस है इस प्रकार के आतंकवादियों के लिए, और खास करके जो क्रॉस बॉर्डर आतंक फैलाते हैं पाकिस्तान के जमीन पर, उनको पाला जाता है, उनको समर्थन दिया जाता है, इसके लिए जीरो टॉलरेंस है। लेकिन ये मैसेज पूरे दुनिया भर लेके हमें पहुंचाना है, क्योंकि पाकिस्तान हारने के बावजूद, सबक सीखने के बावजूद अफवाह फैलाते रहते हैं, और इसके खिलाफ हमें विदेश में न केवल उनके सरकारों को, उनके मीडिया, उनके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, उनके जहां ओपिनियंस बनते हैं, जाके भारत की मैसेज भी पहुंचाना है। शायद रखने की जरूरत है। देखो, जिस तरीके से आज भारत आगे बढ़ रहा है, आज 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने भारत जा रहा है, तो इसके वजह से जो आजू बाजू के जो देश है उनको इनसिक्योर फील होना जायज है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जहां पर टेररिज्म को जो देश पूरी तरीके से फंड कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, उसके साथ खड़े होना, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो मुझे लगता है ये जो बड़े बड़े देश हैं उनको भारत से इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है, और इनको इनडायरेक्टली जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहे हैं उनको मदद करने की जो एक आज हरकत कर रहे हैं, उसके वजह से आने वाले समय में जिस तरीके से भारत को तकलीफ हो रही है उसी तरीके से इन देशों को भी ये टेररिज्म की वजह से तकलीफ होने वाली, ये भी इन देशों को समझ जाना चाहिए। हम एक देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है शशि थरूर का नाम सामने आया, पहले रखा हुआ, अब देख रहे हैं कि जो लिस्ट आ रही है शशि थरूर का नाम गायब है। ये पॉलिटिक्स है या पार्टी का हक है किसी को भी भेजे? नहीं, देखो, मुझे लगता है कि आज हर एक पार्टी में से केंद्र सरकार ने कुछ नाम चिन्हित किए हैं। उसके अंदर शशि थरूर जी का भी नाम है कांग्रेस से, सुप्रिया सुळे जी है एनसीपी से, कनिमोई जी है डीएमके से। तो अपोजिशन यहाँ पर हमने कभी सोचा नहीं कि ये खाली यहाँ पर जो हम डेलीगेशन भेजेंगे वो सिर्फ एनडीए का होगा या सत्ता पक्ष का होगा। यहाँ पर अपोजिशन को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर टेररिज्म के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, तभी पूरे देश में एकता है, सभी पार्टियां एक साथ इस टेररिज्म के खिलाफ खड़ी है, ये दिखाने का काम भारत कर रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।